बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम जिस मरीज़ को भी देखते हैं या जो मरीज़ भी डॉक्टरों के पास जाता है, अक्सर मरीज़ों को ये बात की शिकायत होती है कि इनके असाब कमज़ोर हैं, इनके नर्वस सिस्टम इसका कम है। हर मरीज़ या तो ये अलामात खुद आके बताता है या फिर डायग्नोसिस के अंदर आता है कि इसको पट्ठों की बीमारी है, असाबी कमज़ोरी है। अब असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं। होम्योपैथिक के अंदर भी इसमें बहुत सारी अद्वियात हैं और तिब के अंदर और दूसरे तरीक़ा इलाज के अंदर भी इसके अंदर बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि असाबी कमज़ोरी में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक ऐसी सरताज मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि तमाम दुआओं की, जिसे आप सरदार दुआ भी कह सकते हैं। ये बेसिकली एक बायोकेमिक का नमक है जिसे कालीफास कहते हैं, जो कि असाब को ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको इसकी बड़ी ख़ास एक अलामत बताऊंगा कि अगर वो अलामत पेशेंट्स के अंदर हो तो कालीफास उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। जिस्म के अंदर जब इस की कमी हो जाती है तो फिर जिस्म के जो असाब हैं, यानी कि जो पट्ठे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये अलामात उसके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिनमें थकावट है, नींद का पूरे ना होना है, जिस्म में छोटी छोटी जगह पे दर्द का होना है, अगर बाजू ऊपर करके खड़ा है तो बाजू का सुन्न हो जाना है, और इसी तरीके से टांगों के अंदर सुन्नपन आ जाता है, या एक ही जगह पर अगर काफ़ी देर तक वो बैठा रहा है तो वो जगह जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं और उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दिमागी कमज़ोरी के अंदर तो काम आती है, क्योंकि जो तालिब इल्म जिनका हाफजा कमज़ोर होता है वो अगर कोई चीज़ याद नहीं रख सकते, उनको हाफजे की कमज़ोरी है, वहाँ पर भी ये काम करती है। यानी कि दिमागी कमज़ोरी हो, असाबी कमज़ोरी हो, तो ये होम्योपैथिक की दवा वहाँ पर काम करती है। इसके अंदर जो इसकी ख़ास अलामत ये है कि इसके जो अखराजात होते हैं वो बड़े बदबूदार होते हैं। अगर यानी कि जो मरीज़ है अगर उसको असाबी कमज़ोरी हो, साथ उसको उसके स्टूल से स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा आती हो, पसीने से स्मेल वगैरह आती हो, तो इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट जो है ये कालीफास का पेशेंट है। वहाँ पर वो अगर इस दवा को सही राइट टाइम के अंदर डायग्नोज होके इस्तेमाल करेगा तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे मैंने दो अलामतें पहले बताई हैं, ऐसे ही सांस के अंदर भी इसके अंदर बदबू होती है। और इस अगर पेशेंट्स को, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको अगर गैंग्रीन वगैरह हो जाए तो उसके जो ज़ख़म होते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। यानी कि आपके जितने भी जिस्म से अखराजात वाले चीज़ें हैं, चाहे वो पसीने की शक्ल में है, चाहे सांस की शक्ल में है, चाहे आपको स्टूल में है, चाहे यूरिन के अंदर है, वहाँ से आपको एक अजीब किस्म की स्मेल आएगी। और इसका जो मरीज़ है उसके अंदर असाबी कमज़ोरी की वजह से थोड़ा सा भी काम कर ले तो उसको थकावट होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और उसके हाथों और पैरों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। ये कालीफास की बड़ी प्रोमिनेंट सिम्टम है। तो अगर किसी को असाबी कमज़ोरी हो, साथ उसके अखराजात के अंदर भी स्मेल हो, तो फिर वो कालीफास को इस्तेमाल करे। बायोकेमिक की ये मेडिसिन छोटी ताकतों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे 6x है, 12x है, इन ताकतों में इसको स्टार्ट करना चाहिए। इसकी टैबलेट्स आती हैं, ये आपने 2 से 3 टैबलेट्स लेनी है सुबह दोपहर शाम। कुछ अर्सा तक मतवातर अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये नमक की जो कमी है इसको ठीक करती है जिस्म के अंदर और आपके असाब को ताकतवर करती है। तो इसमें तालिब इल्मों के लिए ख़ास तौर पे इस दवा को भी साथ इस्तेमाल किया जाता है। जिनका हाफजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं या उनका दिमागी मेहनत करने को दिल नहीं करता। ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कि पढ़ने को जिनका दिल नहीं करता, क्योंकि वो ये अक्सर शिकायत करते हैं कि वो जो चीज़ याद करते हैं वो भूल जाते हैं, और अगर ज़्यादा देर तक वो एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं तो उनके सर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। ये भी कालीफास की अलामत हैं। वो तालिब इल्म जिनका हाफजा कमज़ोर हो, या अगर वो तालिब इल्म नहीं है और कोई लिखाई पढ़ाई वाला काम करने वाले जैसे होते हैं, वैसे अगर कोई लिखाई पढ़ाई का काम है, कोई भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं, तो ये दिमागी हालत को बेहतर करती है और उसकी जिस्मानी हालत को भी बेहतर करती है। दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला ये
मेडिसिन है, इसको आप इस्तेमाल करें टैबलेट्स फॉर्म के अंदर। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, 3 से 4 गोली आप इसको सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। फिर ऐसा ऐसा इसकी ताकत को बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ जाती है फिर उसके बाद इसको 200 में ड्रॉप फॉर्म में भी लिया जाता है। वहाँ पर ये आप किसी अपने होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरा करके आप इसको इस्तेमाल करें कि इसको ड्रॉप फॉर्म में कैसे लिया जाता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।